पार्लियामान कोई बहस नहीं कर पाएगा। जब मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर महंगाई स्टेट बैंक के हवाले होगी, जिसकी जिम्मेदारी ना होगी, इख्तियारात उसके पास होंगे, जिसमें वो लोग बैठे होंगे जिनका पाकिस्तान से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक अलहदा मसला, इस पर हम अलहदा बात करेंगे। लेकिन ये खतरनाक बिल भी कल रात के अंधेरे में पास करवाया गया। कोई रूल्स की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है, आईन की परवाह नहीं है, पार्लिमानी रवायात की परवाह नहीं है। ये आज हकीकत है पाकिस्तान के पार्लियामान की। और ये सब कुछ हुआ जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म ऐवान में बैठा हुआ था, जब उसके वजीर बैठे हुए थे। क्या इस मुल्क के नुमाइंदों को हक नहीं है कि इन मामलात पर बहस हो सके? अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो हो सकती थी। अददी बर्तरी आपके पास है। हमने कहा बैठे, पूरी रात बैठे, कल का दिन बैठे, हफ्ता अतवार बैठे, पूरा हफ्ता बैठे, लेकिन इन मामलात पर बहस लाजमी है ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। उसके बाद आप अपनी अदद बर्तरी जो आपने टेलीफोन से हासिल की, आप बेशक वोट करवा कर उसको बिल बना दें। लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूं, और IMF भी ये बात सुन ले, कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। ये IMF के हक में हो सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। कोई मुल्क अपनी माशी खुद मुख्तारी किसी और के हवाले नहीं करता। 6 अरब के कर्जे लेने के लिए हम आज अपने मुल्क की मईशत किसी और के हवाले करने पर रजामंद है। इसकी क्या वजह है? वो हुकूमत जो 200 अरब लाने के दावे करती थी, जिसमें 100 अरब हमने IMF के मुंह मारना था, आज 3 साल हो गए हैं, IMF 6 अरब डॉलर हमारे मुंह पर मारता और वो भी देता नहीं है। इसका जवाब है किसी के पास? वजीर खजाना साहब वो हैं जो पिछली हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, 1997 से हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और आज कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा कोशिश कर रहा हूं, वो पिछली हुकूमतें कर गई हैं। तो उस वक्त तो हमने आपसे कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना मुस्लिम लीग के 97 के दौर में सुनी, ना मुशर्रफ दौर में सुनी, ना पीपल्स पार्टी के दौर में सुनी, ना मुस्लिम लीग के दूसरे दौर में सुनी। आज आपको सब बातें याद आई हैं। कहते हैं जी हम सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ पाकिस्तान को देंगे। आज पाकिस्तान की महंगाई दुनिया में 4थे नंबर पर है। ये जो बिल कल पास हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद पहले नंबर पर आ जाए, जिसको मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब और उनके जो हमनवा हैं वो इसको भी इस तरह पेश करेंगे कि एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान आज पहले नंबर पर है दुनिया में महंगाई में। आज अवाम की परवाह नहीं है, अवाम की तकलीफ की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस बिल से और बढ़ेगी, लेकिन उस पर बहस भी पाकिस्तान के अवाम में नहीं हो सकती। ये आज अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात की किसी को परवाह नहीं है। IMF की परवाह सबको है कि IMF खुश रहे, पाकिस्तान के अवाम बेशक इस महंगाई की दलदल में और धंसते जाएं। हमने कल पूछा उनसे कि आपने अभी तक महंगाई की बात नहीं की, क्या इस बिल से महंगाई होगी? इसका जवाब उनके पास नहीं था। जब आप 700 अरब रुपया सालाना अवाम की जेब से निकालेंगे तो महंगाई नहीं होगी। ये पैसे कहां से आएंगे? IMF आपको देगा। ये आज हालात हैं पाकिस्तान के। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मजीद इस मामले पर रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया। बिल पे, लेकिन दूसरी जानब हुकूमती वज़रात को धमका रहे थे,
अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, एक पार्टी समझती है कि अगर वो आउट ऑफ वे जाती है या फुल। मेरे भाई बात समझ आ गई है, जहां हुकूमत बेशरम हो जाए। सर सवाल पूरा ले लीजिए। या जी, एक पार्टी ये अपोजिशन की बड़ी समझती है कि अगर हम फुल फ्लैग जाते हैं तो कहीं दूसरी ना डील मार जाए। मौलाना साहब को भी केपी में हिस्सा मिल चुका है। ठीक है भाई साहब, आप तकरीर हो गई ना, तकरीर हो गई, मेरी बात सुन लें। आपकी बात में समझ चुका हूँ। सर सवाल आखिरी, अच्छा जी, कंक्लूड कर। सर अगर 50,000 बंदा कल आप 1500 बंदे की जगह लेके पार्लियामेंट के बाहर 2 दिनों से बैठे होते तो क्या हुकूमत ये बिल मंजूर करवा सकती थी? मेरे भाई, पार्लियामान बिल्डिंग फतह करने को नहीं कहते। आपने 5 महीने यहां पर जो तमाशा देखा था 2014 में, पार्लियामान रवायात पे चलता है, पार्लियामान अवाम के एहतराम पर चलता है, पार्लियामान आइन के मुताबिक चलता है। हम गैर आइनी कदम के हामी नहीं हैं। गैर आइनी कदम से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। यहाँ 5 लाख आदमी भी आ सकता है, क्या उससे मुल्क के मसाइल हल होंगे? बात यह है कि जब एक हुकूमत बेशरम हो जाए, जब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलना शुरू कर दे, जब मुल्क के वजीर झूठ बोलना शुरू कर दें, जब स्पीकर को पार्लियामान की परवाह ना हो, जब आपको अवाम की आवाज की परवाह ना हो, तो फिर यही होता है जो मुल्क के साथ होता है। इसका जवाब अवाम सड़कों पर भी दे सकते हैं, बैलेट बॉक्स पर भी दे सकते हैं। और अल्लाह ना करे कि वो दिन आए कि जब अवाम यहाँ सड़कों पर निकल आए जवाब देने के लिए। उस बात से हमारा जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जो अपोजिशन में हैं, हमारा काम होता है कि अवाम की आवाज़ वहाँ पर रखें कि कम से कम हुकूमत को एहसास हो, शर्म हो कि इस मुल्क के अवाम तकलीफ में है, महंगाई में पिस रहे हैं, उन पर मजीद बोझ ना डाला जाए। यहाँ 50,000 आदमी से बिल्डिंग तोड़कर आप मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। ये बात समझने की है, ये अवाम को बताने की है कि जमहूरियत चलती है आइन के मुताबिक। हम आइन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मुल्क का निज़ाम जब आइन के मुताबिक होगा तो किसी हुकूमत को जुर्रत नहीं होगी कि वो ये काम कर सके। जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा, ऐवान में वो लोग बैठे होंगे जो अवाम की वोट से आए होंगे, वो एक चोरी शुदा इलेक्शन नतीजे में नहीं आए होंगे। जो कुछ कल आपने देखा है, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो एक चोरी शुदा इलेक्शन नतीजे में अवाम में बैठे हैं। जनाब, देखिए, ये मुल्क की बदनसीबी है कि जहां पर लाखों लोग मरी शहर में थे, 2 किलोमीटर के फासले पर सड़क बंद थी, गाड़ियां फंसी हुई थीं और 23 लोग वहां पर जहां बहक हो गए और कोई पूछने वाला नहीं था। आज 10 दिन हो गए, कोई ये बताने वाला नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और हाल हुकूमत ने क्या निकाला कि जब मसला हो गया, जब मौसम बेहतर हो गया तो मरी के रास्ते बंद कर दिए। जब क्या मरी जाना कोई जुर्म है? और आज तक इस हुकूमत के किसी वजीर को, वज़ीर-ए-आज़म को ये तौफीक नहीं हुई कि हमदर्दी के 2 अल्फाज जहां बहक होने वालों के बारे में कर देता या अपनी नालायकी का एतराफ़ कर लेता कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम नालायक हैं। या मरी के लोग जिन्होंने बाहर निकलकर उस बर्फ के अंदर जहां इंतजामिया नहीं थी, जहां पुलिस नहीं थी, जहां फौज नहीं थी, जहां रेंजर नहीं थे, मरी के लोगों ने लोगों को बाहर निकाला, गाड़ियों को बर्फ हटाकर लाशें वहां से निकाली। उनका आज उनके बारे में बात करने वाला, उनकी खिदमात का एतराफ़ करने वाला कोई नहीं है। और उनको सिला ये दिया कि 5 दिन मरी के रास्ते बंद रहे और वहां पर जो शॉर्टेजेस हुई, जो अवाम को तकलीफ हुई, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। एक बात मैं जरा ऐड कर दूं। देखिए, ये हुकूमत बार बार कहती है कि माजी की हुकूमतें भी IMF के पास गईं। IMF के पास जाना जुर्म नहीं है, IMF के आगे सरेंडर करना जुर्म है। माजी में अगर हमारी हुकूमत IMF के पास गई, वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में मुआहदा किया और उसे पूरा किया। ना मिनी बजट दिया, ना महंगाई होने दी, ना बेरोजगारी होने दी और मुल्क की ग्रोथ को भी दुगना किया।
असल जुर्म इस हुकूमत का यह है कि इन्होंने IMF के आगे सरेंडर किया है और IMF की जो सख्त शराइत लगी हैं उसकी वजह भी यह है कि 3 सालों से यह हुकूमत अपने अहदाफ करने में नाकाम हो रही है। इन तमाम कंडीशनैलिटीज की वजह इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और नाकामी है। चूंकि ये मुसलसल अपने अहदाफ में झूठ बोलते रहे हैं, कारकर्दगी नहीं दिखा सके, अखराजात पे काबू नहीं पा सके, रेवेन्यू में इजाफा नहीं कर सके, खसारे पे काबू नहीं पा सके, इसीलिए इन्हें IMF की सख्त तरीन शराइत का सामना करना पड़ा है। इनके जिम्मेदार ये हैं। बताएं जी, सवाल बता। आखिरी ईरान से LNG मंगवा के और खलीज मालिक का शो करके और इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है दुबई के बैंकों में, इस हवाले से यार मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अगर कोई स्कैंडल हुआ है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ईरान LNG नहीं बनाता, ये सबसे पहली बात है। ईरान से शायद LPG आई होगी, LPG आई है, वो भी एक बड़ा स्कैंडल होगा। इस हुकूमत के किस काम में स्कैंडल नहीं है, लेकिन वजीर सच बोलने से कासिर है। बदनसीबी मुल्क की ये है। कल अपने अंदर झगड़ा हुआ, कहते हैं जी मुल्क में गैस की कमी है। तो क्यों कमी है? इसलिए कि आपने LNG नहीं खरीदी, सीधी सी बात है। 4 रुपये 60 पैसे फी यूनिट तेल से महंगी बिजली बनाने पर आज हर पाकिस्तानी दे रहा है इस महीने। इसका जिम्मेदार कोई है? यानी आप झूठ बोले तो कोई थोड़ा बहुत झूठ बोले, सफेद झूठ तो ना बोले। LNG आप खरीद नहीं सके और बोझ आपने लोगों पर डाल दिया और में आगे झूठ बोलते हैं। मैं कल परवेज खटक साहब को कहा 5 साल मैं पेट्रोलियम को वजीर रहा, क्या KP को 1 साल भी तकलीफ हुई? क्या सर्दियों में KP में CNG नहीं चलता था? उतनी ही गैस, बल्कि उससे ज्यादा गैस आज KP के पास है। तो क्यों KP के अंदर गैस की कमी है? क्यों पूरे पाकिस्तान में गैस की कमी है? जो वजीर आता है वो अलिफ बे से शुरू करता है और अभी ते तक नहीं पहुंचता तो उसको निकाल दिया जाता है। तो ये वजीरों की यही हालत है। यानी मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैं इनकी बातें सुनता हूं तो रोना भी आता है और हंसना भी आता है कि ये लोग आज इस मुल्क में एनर्जी के जिम्मेदार हैं जो सिर्फ झूठ पे गुजारा कर रहे हैं। बड़ा आसान हल है पाकिस्तान का। 12 से 16 टर्मिनल की कैपेसिटी मुल्क में मौजूद है LNG के शिप की। 7 के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इस मुल्क का एनर्जी का निज़ाम भी सस्ता तरीन चलेगा। कहते हैं जी LNG के टर्मिनल महंगे हैं, टर्मिनल महंगे हैं तो शिकायत करो ना नैब में, तुम लगा लो सस्ता। 3.5 साल में टर्मिनल लगा है तुमसे। सस्ते तरीन टर्मिनल दुनिया में पाकिस्तान के टर्मिनल हैं। ये मैं नहीं कहता, दुनिया की रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है। वुड्स मैकेंजी की रिपोर्टें पढ़ लें। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के मसाइल को हल करें, इस मुल्क को तबाह मत करें, इस मुल्क के अवाम पर बोझ मत डालें। तमाशा ये है कि ये हुकूमत फेल वजीरों का सर्कस है। एक वजीर एक वजारत में फेल होता है तो उसके फेल होने के बाद उसको उससे ज्यादा बड़ी वजारत दे दी जाती है कि वहां पे अब जाके तबाही करो। तो ये एक फेल वजीरों का सर्कस है जो कौम के सामने चल रहा है। और मिनी बजट के ऊपर वजीर खजाना की बजाय वो वजीर जवाब दे रहा था कि जिसको उसके कप्तान ने 6 महीने में फेल कर दिया वजीर खजाना। तो जो बंदा 6 महीने में बहसियत वजीर खजाना फेल हो गया वो असेंबली में खड़े होकर मिनी बजट का जवाब दे रहा था। आप इससे जो निकाला जाता है वो लेक्चर देने शुरू कर देते हैं। चलो, असल मसला वजीर आजम का है, वजीरों से ज्यादा मसला वजीर आजम का है। वजीर आजम फेल है। जल्दी आखिरी मिनट है। जो हाल है उसमें उम्मीद यही थी कि ऑपोजिशन जो है वो दावा करेगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि 50,000 बंदा या 15,000 बंदा लाके दीवारें या दरवाजे तोड़ना हमारा टारगेट नहीं है। क्या अब कौम 1.5 साल मजीद इंतजार करे इस हुकूमत के खात्मे का? नहीं, हुकूमत नवाज शरीफ साहब भी अब 1.5 साल तक नहीं। मैं फिर गुजारिश कर दूं कि पार्लिमान के फैसले ऐवान में होते हैं, अल्लाह ना करे सड़क पर हो। ये हुकूमत उस नहज पे जा रही है। जिस दिन बैसाखियां हटेंगी, कल भी जो कुछ हुआ बैसाखियों के सहारे पर हुआ। हमें लोगों ने खुद बताया कि हम नहीं आना चाहते थे, इत्तेहादियों ने बताया है, PTI के MNA से बताया, टेलीफोन कॉलों पर आए हैं। कोई MNA जो है जो इलेक्शन लड़ता है वो
इस बजट के बाद अवाम को जाके क्या मुंह दिखाएगा? इत्तेहादी क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो कल जिन्होंने वोट डाला है वो क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को कि 700 अरब रुपया हम आप पर डालकर आए हैं? ये 25,000 रुपया फी घराना बोझ डाला गया कल इस मुल्क के अवाम पर। और इंशाल्लाह आपका जो सवाल है, 23 मार्च को इस दफा पाकिस्तान में अजीम शान अवामी परेड होगी और वो अवामी परेड ऐसी होगी कि ये हुकूमत उस अवामी परेड का मुकाबला नहीं कर सकेगी। आज वजीर दाखिला साहब ने कहा है कि एक तारीखी फौजी परेड होगी, तो उसके साथ ही साथ एक तारीखी अवामी परेड भी होगी। बस ठीक है जी, 4 बज गए।